एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बॉबी देओल, आपका जो अंदाज था इस फिल्म में कुछ ऐसा था जो हमने कभी नहीं देखा था। एक गूंगा शख्स और बहुत कम समय के लिए स्क्रीन पर आता है, लेकिन अपनी जो छाप छोड़ के जाता है उसकी वजह से आज सब लोग आपकी ही चर्चा कर रहे हैं कि बॉबी देओल बहुत कमाल के लगे। ये जो आपको रिएक्शन मिला है, जो प्यार मिला है दर्शकों का, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस वक्त इतने सारे इमोशंस मेरे अंदर उभर रहे हैं कि मैं ये कहता हूँ गॉड हैज़ बीन काइंड, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। और संदीप रेड्डी वांगा इज़ अ मैजिशियन ऑफ अ डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया। सब कहते हैं छोटा है, लेकिन मुझे पहले से मालूम था ये सिर्फ 15 दिन का काम है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था कि आई वर्क रियली हार्ड। और जब आप इतना टफ रोल करते हैं और इतना छोटा होता है जिसमें आपको सब दिखाना है अपने कैरेक्टर के बारे में, और जब इतना प्यार मिलता है ऑडियंसेस से, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। मतलब जी भर जाता है मेरा सुन के। मतलब ऐसे लगता है ऐसे क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या ये सचमुच हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि हर एक्टर का ड्रीम होता है कि उसे एक एक्टर की तरह रिकग्नाइज किया जाए, एक आर्टिस्ट की तरह। और इस ऐसा मौका जो मेरी ज़िंदगी में आज आया है, जो ये मोमेंट, मैं हर एक्टर इस मोमेंट का वेट करता है। एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। आपने बताया अभी कि आपको पहले से पता था कि एक छोटा सा रोल है, 15 दिन का ही सिर्फ काम है। तो कहीं जब आपको वांगा सर ने बताया कि 15 दिन ही काम है, तो आपके मन में ये नहीं आया कि थोड़ा रोल और बड़ा होता और ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है इस फिल्म में? आप इतनी आसानी से मान गए? मैं तो रोल सुनने से पहले मेरे दिमाग में मैं मान गया था कि मैं करने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा फेवरेट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, ही इज़ सीरियसली वन ऑफ हिज काइंड। उनकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जो आपने भी कबीर सिंह देख रखी थी पहले? हाँ, मैंने देख रखी थी। और उनकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग है कि वो जो भी बनाते हैं लोग कन्विंस हो जाते हैं देखकर। तो इसीलिए मुझे ये कोई डाउट नहीं था कि मेरे को छोटा रोल दे रहे हैं। मेरे को मालूम था ये जब मैं करूँगा, मैं दिल जी जान लगा कर करूँगा और इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। पर इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। फिल्म में जो आपकी एंट्री होती है, जिस सॉन्ग पे एंट्री होती है और जिस तरह से आप झूमते हुए नज़र आते हैं, पहला शॉट जो आपका नज़र आता है, वो जो गाना है, वो पूरा सीक्वेंस जो है बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। और अब वो गाना जो है हर कोई अपने वीडियो के पीछे लगाकर उसी तरह से नाच रहा है, झूम रहा है, सब लोग शेयर कर रहे हैं। आपके लिए वो सीक्वेंस शूट करना, वो उस तरह की एंट्री कितनी अलग थी? कितना एंजॉय किया आपने खुद ने? उसके लिए हमने कोई डांस डायरेक्टर नहीं रखा था, कोई स्टेप्स नहीं बनाए थे। अच्छा। संदीप चाह रहा था कि ये जैसे नॉर्मल जैसे हम शादी पे डांस करते हैं वैसा मूवमेंट करो। कोई कोरियोग्राफर नहीं था, आप कह रहे हैं? कोरियोग्राफर नहीं था। अच्छा। तो जब मैं करने लगा तो संदीप ने बोला नहीं बॉबी ये मत कर, ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल डांस कर रहा है। हाँ। तो मैंने बोला यार जब बॉडी लैंग्वेज डांस में ना कभी इतनी बदलती नहीं, अगर कोई स्टेप देगा तो आप वो स्टेप करेंगे तो डिफरेंट लगेगा। तो फिर मैंने बोला क्या करूँ? तो सौरभ जो मेरा ब्रदर प्ले कर रहे हैं फिल्म में, जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं खुद, मैंने बोला तू दिखा तू क्या करेगा। तो उसने कोई 1-2 स्टेप दिखाए। तो मैं बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जब मैं छोटा था और हम पंजाब जाते थे, तो जब सारे मेल मेंबर्स जब दारू पीते थे तो अपने सर पे ग्लास रख के डांस करते थे। अच्छा, तो आप खुद अपने कोरियोग्राफर बन गए? तो फिर मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने जब किया तो संदीप को भी अच्छा लगा। पर मैंने कभी नहीं सोचा था इतना वायरल हो जाएगा। मैं सब जगह से मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि मैं यहाँ पार्टी पे आया हूँ, सब तेरी तरह डांस कर रहे हैं तेरे गाने पर। ऐसे कमाल हो गई है। तो आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं, ये तो पहली फिल्म से ही हमें समझ में आ गया था, और कई फिल्मों में आपने डांसिंग स्किल्स दिखाए थे, लेकिन आप कोरियोग्राफर बन गए हैं ये अभी हमें पता चला। आप वो वो पूरा सीक्वेंस एक सीन के हिसाब से था। सीन था वो, एक मेरी पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी। मुझे एक ही सीन के अंदर दिखा है ये इतना खुश डांस कर रहा है, फिर जा रहा है, उसकी शादी होने वाली है, इतने प्यार से अपनी वाइफ को देख रहा है, फिर एकदम से वो बदलता है और गुस्सा होता है, एक जानवर की तरह गुस्सा होता है, एक आदमी को मार देता है और फिर कैसे अपने भाई के लिए रोता है। इन दैट मोमेंट इट वाज अ होल सीन
दिखाने में, और दिस इज संदीप जीनियसनेस दैट हाउ ही इज डन दैट. इतना क्रूर अंदाज था आपका इस फिल्म में कि मैं फिल्म देखते वक्त डर गया. मैं बोला यार बॉबी को कभी ऐसे नहीं देखा था. मतलब इतनी क्रूरता आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में. आपको कोई डायलॉग नहीं दिया गया है. इससे पहले शायद आपने किसी फिल्म में गूंगे शख्स का किरदार नहीं निभाया था. वो इस तरह का किरदार निभाना कि जहां आपके डायलॉग्स नहीं है और आपको सब कुछ चेहरे से और आंखों से बयां करना है, वो कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो था बिकॉज आपकी वॉइस आपकी पावर है. आप कितना कुछ कह सकते हैं, मतलब आप कितना वेरिएशन ला सकते हैं बोलने में. लेकिन जब हम एज एक्टर्स, अगर आपकी आंखों में जो आप बोल रहे हो वो दिखे ना, तो फिर मज़ा नहीं आता. तो मैंने अपने को कहा अच्छा नहीं बोल रहा, लेकिन दिल में मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में बोल रहा हूँ, और वो आंखों में दिखेगा ही दिखेगा इफ़ यू कैन एक्ट एंड डू इट. तो इट जस्ट केम आउट, इट जस्ट हैपेंड. और जब आपकी फ़ाइट होती है रणबीर कपूर के साथ एयर स्ट्रिप पर, वो भी सीक्वेंस काफ़ी पावरफुल है. उसके पीछे एक पूरा गाना पंजाबी बजता है और दो भाइयों का प्यार दिखाया गया है, नफ़रत दिखाई गई है. वो सीक्वेंस भी काफ़ी अलग था. उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उस सीक्वेंस के बारे में, फ़ाइट सीक्वेंस की भी बहुत चर्चा हो रही है, बहुत वायरल उसे भी किया गया है. लोग थिएटर में वीडियो बना के उस सीक्वेंस का सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं. हाँ, हमने बॉम्बे में वहाँ जाने से पहले हमने 7-8 दिन रिहर्सल की, क्योंकि उसमें काफ़ी हैंड टू हैंड फाइट थी. क्योंकि हम एयर स्ट्रिप पे कर रहे थे, तो वहाँ कुछ था नहीं जिसको उठा के हम यूज़ करें एक दूसरे को मारने के लिए. फिर वहाँ पहुँचे तो हम सबकी डेज थी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ठंड का मौसम है. अच्छा. हाँ, ठंड थी बहुत, और ऊपर से हवा जब चलती है तो और ठंड लगती है. और बेयर बॉडी होके आप लोगों को फाइट करना था. पड़ी, पर बहुत मज़ा आया. It was very well choreographed, and it was a story in itself. You know, the whole movement, the fight brought out the emotions so well. रणबीर के साथ आपने पहली दफ़ा काम किया है, लेकिन रणबीर कपूर से आपका बहुत पुराना नाता है. आपने उन्हें बचपन से ऑब्जर्व किया है, उन्हें देखा है. आपके सामने ही इतने बड़े वो एक्टर बने हैं. कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे रणबीर कपूर की, पुरानी यादें? जब भी मुझसे मिलता था बहुत प्यार से मिलता था. इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, और आई टू गेट वेरी अट्रैक्टेड जब उसको देखता था कहीं भी पार्टी पर. उसका चलने का तरीका, उसका डांस करने का तरीका. आई नो उनके बचपन में आप. हाँ, मतलब इतना छोटा तब नहीं मिला, थोड़ा बड़ा हो गया था तब मिला था. और आई सो ऑलवेज फाइंड देयर समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट हिम. एंड देन मैं जब उसके साथ काम किया तो इतना अच्छा लगा. इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी वो इतना हम्बल है, इतना प्यार देता है, इतनी रिस्पेक्ट देता है. क्योंकि मैंने काफ़ी एक्टर्स के साथ काम किया जो बड़े से बड़े स्टार्स हैं, लेकिन जिस तरह का वो है, हमारी दोस्ती हो गई एक किस्म से. और आज भी याद है जब शूटिंग ख़त्म हुई तो जैसे अगले दिन जब मैं उठा, मैं उदास फील कर रहा था कि यार आज के बाद हम लोग इतना नहीं मिलेंगे जितना हर दिन मिल रहे थे. तो लग रहा है कि शूटिंग के दौरान जितने दिन भी आप लोगों ने शूट किया, बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया, ऐसा लग रहा है मुझे. मतलब हम सुबह 5 बजे उठते थे, जिम जाते थे. अच्छा. फिर 7 बजे निकलते थे, पूरा दिन ठंड में फाइट सीक्वेंस करते थे. जब तक हम वापस आते थे तो 8-9 बज जाते थे. फिर खाना खा के सो जाते थे. मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके सीन्स की तो बहुत चर्चा हो रही है, एंट्री सीन की, ये फाइट सीन और रणबीर कपूर के साथ फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन सबसे फेवरेट सीन आपका क्या है इस फिल्म में, पूरे फिल्म में? कितने सीन्स ऐसे हैं, बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत अच्छे हैं. जो वो सीन जब अनिल कपूर के कैरेक्टर को गोली लगती है और वो रणबीर वापस आ रहा है मिलने, जब वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, जो आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं, इट वाज सो टचिंग. फिर ऑल्सो वो सीन जब क्लाइमेक्स के बाद जब अनिल कपूर और रणबीर वो सीन करते हैं जहाँ बोलते हैं आप पापा बनना है. इट वाज सच एन अमेजिंग सीन. इतना लंबा था लेकिन इट केप्ट यू गोइंग.
बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये साल जो है देओल्स के लिए बहुत ही अमेजिंग रहा है। आपके भाई सनी देओल ने जिस तरह से वापसी की है गदर 2 में, वो अनप्रेसिडेंटेड उसे माना जाना चाहिए, माना जा रहा है उसे। बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। एनिमल आपके लिए एक बहुत लकी साबित हुई, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। आपके पापा ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया, फिर से वो चर्चा में आ गए, किस सीन भी उसकी भी चर्चा हुई। कैसे देखते हैं कि देओल्स के लिए ये साल अमेजिंग रहा और आप तीनों की चर्चा हो रही है इस साल, पूरे साल, क्या कहेंगे आप? बहुत ही, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हमारी फैमिली को जेन्युइनली ऑडियंसेस, इंडस्ट्री, फैंस प्यार करते हैं और वो सब चाह रहे थे कि हम कुछ करें ऐसा। मतलब पापा की एज के हिसाब से काम उनको कम मिल रहा है, लेकिन जब उनको मिला यह काम, उनके जैसा वो कैरेक्टर कोई और प्ले करता तो उनके जैसे उन्होंने किया कोई और नहीं कर सकता था। गदर मतलब जब लगी तो ऐसा लग रहा था कि सपना देख रहे हैं हम। आज इतना कलेक्ट किया, आज इतना कलेक्ट किया, आज इतना कलेक्ट किया, आज इतना कलेक्ट किया, हर दिन चली जा रहा है। तो और वैसे ही कुछ एनिमल के साथ हो रहा है। और जैसे ही एनिमल के साथ हो रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। और मैं जब भी मेरी मम्मी, अब मैं अंदर बाहर जाता हूँ कमरे के, तो मुझे बोलती है एनिमल आ गया, एनिमल कहाँ जा रहा है तू? अच्छा। एनिमल कैसा है तू? लेकिन इतना खूंखार अंदाज जब उन्होंने देखा पर्दे पर, उनका रिएक्शन क्या था मम्मी का? वो बहुत खुश हैं कि जो रिएक्शन मुझे मिल रहा है। हाँ। बाकियों से उनकी सहेलियां फ़ोन करती रहती हैं कि बॉबी से मिलना है। एक उनकी सहेली की फ्रेंड दिल्ली में रहती थी, वो स्पेशली कल आई मुझसे मिलने के लिए। पापा का जन्मदिन भी था, तो एवरीबडी इज़ लविंग। पापा फ़ोन पे लगे रहते हैं, उनको इंस्टाग्राम का बहुत शौक है। हाँ, हाँ। तो बहुत खुश थे, बोलते सब लोग क्रेजी पागल हो रहे तेरे लिए, तेरे इस गाने का, तेरे उस शॉट का, तेरे बारे में। ऐसे हाँ जी पापा, ऐसे मैं आपका बेटा हूँ, इसीलिए मैं ये सब मिल रहा है मुझे। कहा जा सकता है ये साल देओल्स का रहा, आप मानते हैं? डेफिनेटली, ऑब्वियसली, इट्स ऑब्वियस, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और सवाल जाते जाते, आश्रम जो वेब सीरीज़ थी, वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कई सालों से आपने कई फिल्में की, आपको वो ड्यू नहीं मिला एज एन एक्टर जो मिलना चाहिए था, वो किरदार नहीं मिले जो आपको मिलने चाहिए थे। लेकिन जब आप बाबा के रूप में आश्रम में नज़र आए तो आप छा गए, और उसके बाद कहते हैं हिंदी में कि गाड़ी पटरी पर आ गई है। तो उसके बाद आपको लगातार फिर फिल्में मिलने लगी। क्लास ऑफ 83, लव हॉस्टल आपने किया, एनिमल आ गई है, आप वापस से बिजी हो गए हैं। इस टर्न अराउंड को कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है अब आपको इस उम्र में इतने सालों बाद ड्यू मिल रहा है आपका जो नहीं मिला कभी? मेरी कोई रिग्रेट्स नहीं है। मैं खुश हूँ। इट्स नेवर टू लेट। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और मैं अभी भी बहुत यंग हूँ। मैंने बहुत साल बाकी है, मैं काम करता रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक। बस जाते जाते ये बता दीजिए कि आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ कहाँ नज़र आएंगे? साउथ की भी एक बहुत बड़ी फिल्म में आप नज़र आने वाले हैं, आई थिंक पवन कल्याण के ऑपोजिट शायद। कल्याण के साथ कर रहा हूँ एक फिल्म, लेकिन इस वक्त वो थोड़ी रुकी हुई है, पता नहीं क्यों। और मैं एक दो और फिल्में कर रहा हूँ साउथ में, और एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं हुई हूँ। तो और आएंगे, अभी लग रहा है मुझे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे। जाते जाते वो एक जो आपका एक सिग्नेचर स्टेप है जिसमें आप खामोश रहने के लिए कहते हैं, और वो चाकू से जिस तरह से तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ बॉबी देओल जो एनिमल की सफलता से बेहद खुश हैं, और इन्होंने हमारे साथ वो तमाम बातें शेयर की जो शायद आपको नहीं पता थी। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्हें इस फिल्म में काम करने का उनका जो अनुभव था वो बेहद ही मज़ेदार था, और इसकी जो यादें हैं हमेशा उनके साथ रहेंगी। और इस फिल्म से जो उन्हें नया मकाम मिला है वो आगे उनके लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है, उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।